ये कथा लक्ष्मी नारायण और गरीब भक्त की है। एक गांव था विलासपुर। वहां पर एक गरीब भक्त रहते थे। वे भेदभाव वाले समाज में कैसे न कैसे अपना गुजारा कर रहे थे। उस दंपति में भोला और मीरा दोनों अपना गुजारा बांस की टोकरियां बनाकर करते थे। उनके बूढ़े सास ससुर, दो बच्चे और एक गाय और उसकी बछिया थी। वो भक्त शूद्र जाति में थे। उन्हें गांव से कुएं में पानी भरने की अनुमति भी नहीं थी। उनका कच्चा मिट्टी का घर था और भोला की पत्नी मीरा लक्ष्मी जी की भक्त थी। वो रोज गोबर का चौका लगाकर दही और गुड़ के शीरा से माँ लक्ष्मी की श्रद्धा भाव से रोजाना पूजा किया करती थी। एक दिन मीरा गांव से दूर तालाब से पानी भरकर ला रही थी, क्योंकि उन्हें कुएं से पानी भरने की अनुमति नहीं थी। वहीं से एक पंडित और ठाकुर की बग्घी गुजर रही थी। अचानक पंडित प्यास से तड़पने लगा और जमीन में जाकर गिर पड़ा। तभी मीरा ने आकर पंडित को तुरंत घड़े से पानी पिलाया। ठाकुर ने मीरा को धन्यवाद बोला और जैसे ही पंडित को होश आया, उसने कहा, हे रामा रामा, ये क्या कर दिया? ठाकुर ने बोला, क्या हुआ? पंडित बोला, क्या हुआ? इस शूद्र महिला ने मुझे पानी पिलाकर पूरा अपवित्र कर दिया। तो मीरा पूरी तरह कांप रही थी। तभी ठाकुर बोला, बहन डरो मत। पंडित, तुम ये कैसी बात करते हो? अगर ये बहन तुम्हें पानी नहीं पिलाती तो आज तुम जीवित नहीं होते और ऐसे ही तड़पते रहते। बहन, मैं पंचायत में कहूँगा कि तुम्हें भी कुएं से पानी भरने का पूरा अधिकार मिले। तभी मीरा अपने घर वापस लौट गई और माँ लक्ष्मी के आगे जाकर रोने लगी और कहने लगी कि माँ, आपने हमें शूद्र जाति में जन्म दिया है, इसलिए हमारे घर कोई नहीं आता। हम बहुत गरीब हैं, परंतु आप तो माँ हो, आपके लिए क्या भेदभाव। उस समय जब ये प्रार्थना मीरा कर रही थी, तभी माँ लक्ष्मी अपने भवन के रसोई घर में अपने पति नारायण और जेठ बलराम के लिए भोजन बना रही थी। तभी उनके कानों में गरीब मीरा भक्त की प्रार्थना पहुंच गई और माँ लक्ष्मी तुरंत बिना बताए वहां से निकल गई और सीधा भक्त के घर पहुंच गई और माता ने मीरा के पूजा और भक्ति से प्रसन्न होकर अपनी भक्त को आशीर्वाद दिया और कहा कि मीरा, मेरे नजरों में कोई भेदभाव गरीब अमीर नहीं है। जो लोग मेरी श्रद्धा भाव से पूजा पाठ और गोबर का चौका लगाएंगे और त्रयोदशी को जो तुलसी जी के नीचे देसी घी का दीपक जलाएंगे, मैं खुश होकर उसके घर में सदैव विराजमान रहूंगी। तभी मीरा का घर महल में बदल गया और उनके सारे दुख दूर हो गए। वहां एक नीम का पेड़ और कुआं भी बन गया और वहां भवन में नारायण और जेठ बलराम भोजन का इंतजार कर रहे थे। और जब जेठ बलराम ने माँ लक्ष्मी को बाहर से आते देखा तो उन्होंने लक्ष्मी से पूछा, तुम कहाँ से आ रही हो? हम यहाँ कितनी देर से भोजन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तब माता लक्ष्मी ने अपनी गरीब भक्त मीरा की पूरी दास्तां बताई। तभी ये सुनकर बलराम क्रोधित हो उठे और बोले कि नारायण, ये क्या है? तुम्हारी बहू शूद्र के यहाँ से आ रही है, हमारा पूरा भवन अपवित्र हो गया। नारायण कुछ नहीं बोल रहे थे। ये देखकर माँ लक्ष्मी क्रोधित हो गई और बोली कि अगर मेरे भक्तों की सहायता करने से रोकते हो, मैं अपवित्र हो गई तो मैं तुम्हारा ये पवित्र भवन आज ही से त्याग रही हूँ। और माँ लक्ष्मी सारे आभूषण फेंकते हुए भवन से बाहर निकल गई। जैसे उनके कदम द्वार के बाहर पड़े, भवन की सारी रोशनी अंधकार में बदल गई और माँ लक्ष्मी सीधा अपने पिता समुद्र देव के पास गई। तो उनके पिता ने बोला कि बेटी,
चलो अपने घर। तो माँ लक्ष्मी बोली कि पिताजी, मैं अपना घर त्याग कर आई हूँ। उन्होंने सारी गाथा अपने पिताजी को बताई और कहा कि पिताजी, बेटी का ससुराल ही उसका घर होता है, इसलिए मैं अपना भवन खुद समुद्र के तट पर बनाऊंगी। और माँ लक्ष्मी ने विश्वकर्मा देव को बुलाया और अपना सुंदर लक्ष्मी भवन बनवाया। समुद्र देव ने बोला कि जैसी आपकी इच्छा बेटी, मेरा आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। अब नारायण और बलराम लक्ष्मीहीन हो चुके थे। उनका सारा भवन काला पड़ चुका था और माँ लक्ष्मी ने दरिद्रता बहन को भी वहां भेज दिया था। इनको पता लगना चाहिए बहू का अपमान और लक्ष्मीहीन होना कैसा होता है। दरिद्रता ने उनके सारे खान पान आभूषण गायब कर दिए और वो भी गरीब हालात में आ गए। जब नारायण और बलराम सोकर उठे तो देखा कि उनके सारे आभूषण गायब हो, सारा भोजन समाप्त हो चुका था। जब बलराम ने ये सब देखा तो वो घबरा गए और उन्होंने नारायण को उठाया और कहा कि जगन्नाथ, ये सब क्या हो गया? हाय, हम तो कहीं के नहीं रहे। नारायण के ये चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उन्होंने कहा कि भैया, मैंने तो पहले ही कहा था कि घर की लड़ाई में मत पड़ो। अब ऊंच नीच की लड़ाई में मुझे भी आपके साथ भोगना पड़ेगा। तभी बलराम ने कहा, तुम चुप रहो जगन्नाथ, ज्यादा मत बोलो। जब बलराम ने अपने संदूक में देखा तो उनके सारे कपड़े और आभूषण लोहे में बदल चुके थे। फिर जब बलराम भंडार घर में गए तो उन्होंने देखा पूरा भंडार घर खाली था। जब चारों तरफ देखा तो थोड़े से चावल और मूंग दाल बची हुई थी। बलराम ने तुरंत जगन्नाथ को बुलाया और कहा, जगन्नाथ, हमारे भंडार में कुछ भी नहीं बचा। तुम ऐसा करो, जल्दी से भोजन को बना लो, जो भी थोड़ा बहुत है। फिर हम बाहर जाएंगे और कुछ काम का जुगाड़ करेंगे। और हमारे प्रिय जगन्नाथ जी को कुछ बनाना आता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो पहले कभी कुछ बनाया ही नहीं है। हमेशा से यशोदा माता के हाथ से खाना खाया है। पर जगन्नाथ जी ने कुछ नहीं बोला और अपने बड़े भाई बलराम की आज्ञा मानते हुए वो शुरू हो गए और चूल्हे में लकड़ियां लगाने लगे। और जैसे उन्होंने फूंकनी लेकर फूंक मारा तो पूरे घर में धुआं धुआं कर दिया। तभी बलराम बोले, अरे जगन्नाथ, तुझसे तो कुछ नहीं होने वाला, बस तू पड़े पड़े खा सकता है। अब ऐसा करते हैं, हम बाहर ही कुछ जुगाड़ देखते हैं, चल मेरे साथ। नारायण भी मंद मंद मुस्कुराहट लेकर उनके साथ चल पड़े। चलते चलते वो एक नगर में पहुंचे, जहां उन्हें एक घर दिखा जहां एक बुढ़िया रहती थी। देखने से लग रहा था कि वहां पूजा पाठ होने वाली है। जब वो दोनों भाई जाकर अंदर गए तो उन्होंने देखा, बलराम ने उन बूढ़ी अम्मा से पूछा कि माता, यहाँ पर किस देव की पूजा हो रही है? तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर श्री सत्यनारायण की कथा होने वाली है। तभी दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा और मन ही मन मुस्कुराकर कहा कि अब तो नारायण तुम्हारी ही कथा हो रही है, अब तो लगता है हमें पेट भर भोजन मिलेगा। तो धीरे धीरे मुस्कुराहट में श्री कृष्ण जी भी बोले कि भैया, लगता तो है। तभी नारायण ने बोला, माता जी, क्या हमें कुछ भोजन मिलेगा? तभी अम्मा ने कहा, हाँ बच्चों, आओ, तुम्हें भोजन जरूर मिलेगा। जब अम्मा ने उनको बैठाया और भोजन लेके आई, तभी चारों तरफ उनके घड़े मटके फूट गए और जो खाना रखा था वो कंकर बन गया। अम्मा ने कहा, हे भगवान, ये क्या हो गया? ये मेरे साथ क्या हो गया भगवान? मुझे लगता है ये दोनों दुष्ट ही श्रापित हैं, जो मेरे घर में आए हैं और मेरे घर की सारी काया पलट कर दी। जाओ तुम यहाँ से। और उन अम्मा ने झाड़ू लेकर उन दोनों के पीछे भागी और वो बेचारे अपनी धोती संभालते हुए भागे। बेचारे दोनों भाई आगे बढ़ते हुए नगर में पहुंचे तो देखा कि पीपल के पेड़ के नीचे एक मक्का भूजने वाला खड़ा था, जो अपने मक्का बेच रहा था। तो बलराम ने जगन्नाथ से बोला, जगन्नाथ,
जाकर बोल कि हमें थोड़े मक्का मिलेंगे। जगन्नाथ अपने भाई की आज्ञा मानते हुए आगे बढ़े और मक्के वाले के पास पहुँचे और उन्होंने कहा, ए भैया, हमें थोड़े, मेरे भैया जो है ना वो भूखे हैं, आप थोड़ा मक्का देंगे हमें खाने के लिए? तो उन्होंने कहा, हाँ क्यों नहीं, ये लीजिए। जब जैसे उन्होंने मक्का दिया, उनके इतनी तेज आंधी आई कि सारे मक्का उड़ गए और वो मक्का वाला इतना दुखी हुआ, इतना कहा, अरे दुष्ट, जाओ यहाँ से, तुम्हारी वजह से मेरा आज पूरा दिन बर्बाद गया, मेरे सारा मक्का खराब कर दिया, भागो यहाँ से। तभी दोनों भाई वहां से भी भागे। बेचारे इतने परेशान हो गए, थक गए थे पूरी तरीके से। थक हार के जब दोनों भाई एक पेड़ के नीचे जाकर बैठे तो बलराम जी ने बोला, हमने बहुत गलत किया लक्ष्मी बहू के साथ। बहू के जाते ही हम लक्ष्मीहीन हो गए और लक्ष्मीहीन होते ही हमारी बुरी तरह से दुर्गति हो गई। जब दोनों भाई थके हारे एक पेड़ के नीचे जाकर बैठे और आराम करने लगे, तभी तभी बलराम भैया की आंख लग गई और उसी समय केसरी नंदन वहां आ गए और बोले, प्रभु, अगर आपको मेरी कोई सहायता की जरूरत है तो आज्ञा दीजिए। तभी जगन्नाथ ने कहा कि ये तो आपकी माता और मेरी लीला है, अगर मुझे कोई आवश्यकता पड़ेगी तो मैं आपको बुलाऊंगा। फिर केसरी नंदन वहां से प्रस्थान हुए। तभी बलराम भैया की आंख भी खुल गई और कहने लगे कि जगन्नाथ, हमें इतनी देर हो गई, अभी तक कुछ जुगाड़ भी नहीं हुआ। फिर दोनों भाई नगर से बाहर निकलते हुए समुद्र की ओर चल पड़े और रास्ते में गरम गरम रेत पे नंगे पैर चलते रहे। रेत में दोनों भाई नंगे पैर चल रहे थे। माँ लक्ष्मी उन्हें अपनी दिव्य शक्ति से देख रही थी और सूर्य देव से प्रार्थना की कि अपनी गर्मी इतनी प्रचंड कर दो कि ये दोनों भाइयों के पैर रखना मुश्किल हो जाए। गर्मी से रेत इतनी गर्म हो गई कि दोनों भाई के पैर जल रहे थे और कैसे न कैसे वो समुद्र तट तक पहुंच गए। दोनों के फटे कपड़े, नंगे पैर देखकर माँ लक्ष्मी की सखिया कहने लगी कि आप अब इन्हें कितना सताओगी। तब दोनों भाइयों को समुद्र तट की तरफ एक महल दिखा। वो अनजान थे कि ये महल लक्ष्मी भवन है और दोनों भाई जाकर बाहर खड़े हो गए और बलराम जी बोलने लगे, भिक्षा दे, भिक्षा दे। भी माँ लक्ष्मी ने अपनी सखिया बाहर भेजी और फिर जब सखिया बाहर आई तो बोली, बोलिए देवता जी, क्या चाहिए आपको? तभी बलराम जी ने कहा, मुझे भिक्षा दे। तो उन्होंने कहा, आप अंदर आइए, आपको सारा भोजन प्रबंध है, आप अंदर आइए। नहीं, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं अंदर नहीं आऊँगा, अगर आपको देना ही है तो मेरे रसोई का अलग प्रबंध कर दीजिए। तभी सखियां अंदर गई और माँ लक्ष्मी को उन्होंने सारी गाथा बताई। तभी माता ने बाहर उनकी रसोई का प्रबंध किया और दोनों भाई जाकर बाहर अपने खाने की व्यवस्था करने लगे। तभी जगन्नाथ जी ने कहा कि भैया, जब भोजन बना बना मिल रहा था तो आपको क्या जरूरत थी? तो बलराम जी ने कहा कि तू तो सदा से ही काम चोर रहा है, तू रहने दे, भोजन मैं पकाऊंगा। जैसे ही उन्होंने लकड़ी रखी चूल्हे में और आग जलाने की कोशिश की तो आग नहीं जली। माता ने अपनी दिव्य शक्ति से उनकी चारों तरफ धुआं धुआं कर दिया। बलराम जी से भोजन नहीं पका और वो थक थक गए और हार कर बैठ गए। तभी सखियां आई और कहने लगी, क्या हुआ, भोजन बन गया क्या, हम आपकी मदद करें? बलराम जी ने कहा, ऐसा करो, आप हमें अंदर ही ले चलो, हम अंदर ही भोजन का आनंद उठाएंगे। फिर सखिया उनको अंदर लेके गई और उनको नहलवाया और नए वस्त्र पहनवाए और उनको भोजन कराने के लिए ले गई। जैसे ही वो दोनों भाई बैठे, अंदर से छमछम करती हुई एक लाल वस्त्रों से स्त्री बाहर निकली और उन्होंने भोजन रखा उनके सामने और उन्होंने पेट भर के खाना खाया। जब उन्होंने भोजन खा लिया तो उन्होंने सामने अपने शीरा देखा, उन्होंने जैसे शीरा चखा, उनको तो वो सुगंध इतनी अच्छी लगी और उन्हें पता लग गया कि ये तो हमारी लक्ष्मी बहू बनाया करती थी ये शीरा, ये यहाँ कैसे आया? ही जगन्नाथ हंसने लगे और कहा, ये शीरा भी आपकी लक्ष्मी बहू ने ही बनाया है, ये लक्ष्मी भवन है, आप लक्ष्मी भवन में हो, ये लक्ष्मी बहू का नया भवन है। तभी बलराम चौंक गए। जगन्नाथ ने अपनी पूरी गाथा बताई कि हम दोनों की लीला थी, हमने 12 साल से निर्णय लिया हुआ था कि हम ये ऊंच नीच और भेदभाव का भाव मिटाएंगे, इसलिए हमने 12 साल से
कुछ नहीं खाने का प्रण ले रखा था। और आपको क्या लगता है कि हम लोग भूखे थे तो यहाँ पे आपकी बहू ने खाना खाया होगा? आपकी बहू ने भी कुछ नहीं खाया था। बलराम जी शर्मिंदा हो गए और उन्होंने बहू को बुलाया और उनसे माफी मांगी। उन्होंने कहा, बहू अपने भवन चलो, हम आपको पूरे आदर सम्मान के साथ ले चलते हैं। ठीक है, लक्ष्मी बहू ने कहा, मैं चलूंगी, पर पहले आपको मेरे साथ मेरी भक्त मीरा के यहाँ चलना पड़ेगा। तो बलराम जी ने कहा, क्यों नहीं, मैं आपके साथ चलूंगा भी, कुएं का पानी भी पीऊंगा और वहाँ का प्रसाद भी ग्रहण करूंगा। तब तीनों लोग साथ में गए और जाकर वहाँ से प्रसाद भी खाया और वहाँ का कुएं का पानी भी पिया और जाकर अपने भवन में खुशी से अपनी जिंदगी व्यतीत करने लगे। जय जगन्नाथ, जय श्री बलराम, जय माता लक्ष्मी की।